हर हर महादेव दोस्तों, मैं अभी हूँ सगराउं प्रखंड के भटोलिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, यानी कि मैं बिरता मठिया गांव में हूँ। और आप लोग जो पीछे देख रहे हैं तो मंदिर, इसी मंदिर में भगवान भोले शंकर का ये मंदिर है। और इसी मंदिर में प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। और जो बगल में ये मंदिर देख रहे हैं, ये माँ पार्वती का मंदिर है और इसमें माँ पार्वती का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। और चलते हैं, हमारे बहुत सारे लोग गार्जियन यहाँ पे उपस्थित हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो हुआ है कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, और इसमें कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और वो कब है। और चलते हैं और बात करते हैं। हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष श्री नमाली गिरी जी हमारे अभी साथ उपस्थित हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है। चलिए जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आयोजन हुआ है, ये प्राण प्रतिष्ठा के अलावा जो महायज्ञ का आयोजन हुआ है, तो फिर ये मन में विचार कैसे है कि हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के अलावा महायज्ञ का भी आयोजन किया जाए? ऐसे हमारे पूरे समाज के लोग जो ना खाली प्राणे प्रतिष्ठा ना हो, कुछ ऐसा किया जाए जो समाज में इसका जागृति फैले, हिंदुत्व का ही हो, सब हमारे समाज का योगदान है जो ऐसा हो रहा है। अच्छा, यही कारण है कि महायज्ञ का आयोजन हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है क्या? जैसे 26 तारीख को जल यात्रा है। अच्छा, इसी 26 तारीख? हाँ, इस 26/6 को जल यात्रा है। जल यात्रा भी हम लोग काफ़ी धूमधाम से गाजे बाजे, हाथी घोड़ा 50-60 के संख्या में 4 चक्का गाड़ी है। हम लोग जाएंगे गंडक नदी में पुछरिया घाट, वहाँ हम लोग जल भरेंगे। 27 तारीख को रात में कार्यक्रम है, कोई सिवान का प्रियंका मिश्रा है, उसके द्वारा ये हमारा जागरण का कार्यक्रम है। यानी कि 26 तारीख को जल यात्रा है, 27 को क्या है? जागरण है। और 28 जागरण के पहले रात दिन में सुबह में नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, उसमें भी जुलूस टाइप का गाजे बाजे घोड़ा हाथी का भी प्रोग्राम हम लोग रखे हुए हैं। 28 को क्या होने वाला है? 28 को प्राण प्रतिष्ठा होगा और शाम के 4:30-5 बजे से यहाँ अष्टजाम होगा, जो 24 घंटा का अष्टजाम होगा। 29 को अष्टजाम समाप्त होगा। 29 को रात में विजेंद्र गिरी व्यास हैं, उनका कार्यक्रम है। 30 तारीख को क्या? 30 तारीख को अभी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन 30 को भी हम लोग कार्यक्रम को माने क्या रे मनोरंजन का कार्यक्रम रखेंगे, जो अभी डिसीजन नहीं लिए हैं, लेकिन ज़्यादा आशा है जो बिरजाबार हम लोग करा दें 30 तारीख को। यानी कि बिरजाबार एक ही दिन के लिए है? एक ही दिन के लिए है। अच्छा, ये जो भव्य पंडाल बना है, ये भव्य पंडाल में आके इसमें क्या कुछ होगा? मैंने जो जागरण होगा, विजेंद्र गिरी व्यास का कार्यक्रम होगा, तो इसी में न लोग अगर कोई मैंने सहयोग करने के लिए अगर कोई इच्छुक हैं तो मैंने किस माध्यम से वो सहयोग कर सकते हैं? माध्यम से ऐसे संपर्क कर सकते हैं कि हाँ मैंने संपर्क आगे यहाँ भी हम उससे संपर्क कर सकते हैं, या यदि दूरभाष से फ़ोन से यदि बात करना चाहते हैं तो हमारा पे फ़ोन नंबर हम देंगे, उस पर वो अपना सहयोग राशि कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मैंने कमेटी बना है कि हाँ, कोई एक स्थान दिया गया है कि हाँ यहाँ पे कहाँ पे? आइए जानते हैं, मुखिया पति के भाई यहाँ पे उपस्थित हैं और जानते हैं, देखिए उधर भाग रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। ये भी इन्हीं के देख रेख में सब कुछ हो रहा है। भैया, आप क्यों भाग रहे हैं? कैमरा से डर यहाँ पे गार्जियन टाइप के लोग हैं और इस महायज्ञ जो पूजा हो रहा है उसके कोर कमेटी के सभी सदस्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं। आप मेरे से ज़्यादा इन जानकारी इन लोगों के पास है, आप इन लोग से पूछताछ कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी हमारे जो भी अच्छा, आप गोपालगंज से आए हुए हैं? गोपालगंज से कुचायकोट। हाँ। आने का मकसद हम आए थोड़ा सा देखने के लिए। यहाँ भी हमारा दोस्त रहते हैं, हम भी सहयोग के टाइप में आए हैं। हाँ, कुछ सहयोग। अच्छा, इस मंदिर में आपका सहयोग किस में दान पत्र में, जैसे भी दोस्ती के में करेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पे हमारे बड़े चाचा जी हैं और इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इनका इसमें क्या सहयोग है। और चाचा जी, अपने के में क्या सहयोग बटे? बहुत सहयोग हुआ। मैंने कहा बताऊँ, गांव के जितने हम लोग छोटे बड़े भाई हैं, ये समाज के जितने अगल बगल का लोग भाई हैं, सब सहयोग करते हैं इस पूजा में। अच्छा, ये मन में कैसे आयल कि हाँ मैंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अलावा महायज्ञ भी हो? हाँ, कैसे मन तक ले समझिए कि जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसके पीछे जो कुछ ना कुछ मनोरंजन नहीं होगा तो मेला का विकास भी नहीं होगा, सुंदरता भी नहीं बढ़ेगा, जिसके चलते हम लोग ये सब खेलकूद का प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, ये मैंने कार्यक्रम जौन भी बाटे वो मैंने कई दिन बाटे? 6 दिन की 5 दिन के लिए हो भाई। आपको 5 दिवसीय महायज्ञ है। 5 दिवसीय महायज्ञ। 5 दिवसीय महायज्ञ है। 5 दिन के बाद में हम लोग खेल प्रतियोगिता करेंगे।
उसके बाद में हम लोग माला को समाप्त कर देंगे। कि 5 दिवसीय महायज्ञ है, महायज्ञ के बाद ये समापन इसका होगा। समापन होगा, हाँ समापन होगा। अच्छा, अगर किसी को सहयोग करना हो तो कैसे यहाँ पे आएगा? जो करना हो तो कोई भाई का तो हम लोग का पता यही है कि जो हम लोग बिरता मठिया में रहते हैं, संग्रामपुर थाना में रहते हैं, कुछ हमारे कमेटी जी लोग हैं जो चाहे तो अपना नंबर वंबर लेकर के सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं और हम जो भी कोर कमेटी के अध्यक्ष महोदय हैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, इस महायज्ञ के लिए कुछ मैंने आर्थिक सहयोग के लिए और अलग सहयोग के लिए गाड़ी घूम रहा है, ठीक है। उस गाड़ी के लोग उसमें जा रहे हैं, लगभग 3 गाड़ी इसमें घूम रहा है और उस गाड़ी में लगभग 8, 10, 15 आदमी जा रहे हैं। तो उन लोग का कहना है कि जैसे हम लोग जाते हैं मांगने चंदा के रूप में, तो तरह तरह के लोग बात पूछते हैं, उठाते हैं। जैसे हम लोग नास्तिक व्यक्ति हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो सब लोग का भर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग नास्तिक के अलग काम थोड़े कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो बोल रहे हैं कि मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान से ही कहेंगे उनको सद्बुद्धि दें, ये उनका विचार बदले और वो अच्छे लोग हो जाएं। और हमारे एक यहीं पे बड़े चाचा जी उपस्थित है और उनसे भी जानने का मैं प्रयास करूंगा कि इस मेला के और इस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ये क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं। चाचा जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम हर एक गांव में होना चाहिए, लोगों का सहयोग होना चाहिए और धर्म का उत्थान के प्रति सबको का लगाव होना चाहिए और सबको मिलजुल करके अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। अच्छा, कोई कार्य करना हो तो सामाजिक कोई कार्य करना हो तो उसके लिए लोगों को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस रूप में आगे आना चाहिए? किसी भी सामाजिक काम को अगर सफल बनाना है तो सबसे पहले तो सबको यूनाइट होना पड़ेगा कि सब लोग यूनाइट हो, एक जगह आए, एक मत से किसी काम का एक मतलब डिसीजन लेके कैसे करना है उसका रोड मैप तैयार करें और उसको अमल करके उसको फाइनल करें। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि यूनिटी बहुत जरूरी है, यानी एकता बहुत जरूरी है। एकता जरूरी है। अच्छा, ये जो महायज्ञ लग रहा है, इस महायज्ञ में आपका क्या योगदान है? मेरा ज़्यादा योगदान नहीं है, बस 5-6 दिन का समय निकाल करके मैं आया हूँ और इस समय में जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगा। और रही बात कि जिस तरीके से पूरा समाज आर्थिक सहयोग जिस तरीके से कर रहा है वैसा मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो लोग बोलते हैं चंदा, जिससे मान लीजिए 3 गाड़ी इसमें घूम रहा है, इस महायज्ञ के लिए आर्थिक सहयोग के लिए या अन्य सहयोग के लिए भी गाड़ी इसमें 3 गाड़ी घूम रहा है, उसमें लोग जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लोग तरह तरह के बातें, प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं। तो उनके लिए आप क्या कहिए? देखिए, नास्तिक तो मेरे हिसाब से कोई नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका आस्था जुड़ा ही होता है। हो सकता है कि कुछ आर्थिक सहयोग देने के चक्कर में कि उनका पैसा पॉकेट ढीला ना हो, इसलिए वो अपने आप को नास्तिक बनाने लगते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसा चीज़ है या ईश्वर ऐसा चीज़ है कि कभी ना कभी ईश्वर की याद या ईश्वर के शरण में जाना ही पड़ता है, चाहे जो भी स्टेज हो, उम्र का कोई भी स्टेज हो। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि जिस सिचुएशन में इंसान को धर्म का सहारा लेना ही पड़ता है, ईश्वर का सहारा लेना ही पड़ता है, उनके शरण में जाना ही पड़ता है। तो मेरा यही है कि किसी भी चीज़ को अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको अगर सफल बनाने में अगर आपका 5-10 रुपया, 20 रुपया या 100 रुपया, 500 अगर सहयोग दे देते हैं तो उससे आपका कोई कमी नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस चीज़ को आप जितना बांटेंगे वह चीज़ उतना ही ज़्यादा आपके पास स्टॉक होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे ज्ञान हो, पैसा हो, बुद्धि हो, जो भी जितना आप बांटेंगे, ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। वैसे ही दान है, दान आप जितना देंगे उतना आपके घर में धन का मतलब वृद्धि होगा। तो वैसे लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि आप सनातन धर्म में आए हैं और सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप कुछ ना कुछ करें, अपने आप को नास्तिक ना करें, धर्म में आस्था रखें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मांग कर खाने वाले लोग हैं, चाहे ऐसे माने भटकते फिरते हैं और मांग कर खाते हैं, कहीं ना कहीं वो वैसे लोग विश्वास को उठा दिए हैं, उनके लिए क्या कहिए? मांग के खाते फिरते हैं तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मेरा कहना यह है कि अगर जिस इंसान के अंदर में क्षमता है कि वह कुछ करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, तो उससे मेरा यह गुजारिश होगा कि वह कुछ करे, चाहे वह किसी की मजदूरी ही क्यों ना करे, दिन में 300-400 रुपया ही कमाए, लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ना बनाए, किसी से के सामने हाथ ना फैलाए। उन लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि चाहे वो अपना छोटा मोटा सब्जी बेचे या मजदूरी करे, कुछ ना कुछ, क्योंकि मेहनत की जो कमाई होती है ना उसमें काफ़ी बरकत होता है। और किसी को ठग करके, किसी से झूठ बोल करके कि अगर हम कुछ पैसा अर्जन कर लेते हैं, उसमें कोई बरकत नहीं है। न आपका वो सब, ना अच्छा बच्चों में संस्कार जाएगा, ना आपका कोई किसी डेवलपमेंट में आप उसका यूज़ कर पाएंगे। तो मेहनत करें
और मेहनत पे ही भरोसा रखें। देखिए, जो भी लोग जाते हैं गाड़ी के साथ में चंदा मांगने, जैसे वो लोग कहते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बाबा आते हैं और हम लोग जैसे यहाँ से चंदा मांगना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग से आगे जाकर वो चंदा मांगने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब अथी मांग कर खाने वाला है, सब ये सब ये पखंडी है सब। तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं और ऐसे ऐसे लोग विश्वास को कहीं ना कहीं तोड़ दिए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठ चुका है? देखिए, सच्चाई यही है कि धर्म के आड़ में बहुत लोग रोटी सेकता है। कुछ लोग मतलब किसी मतलब कास्ट का अपना चोला पहनकर, साधु संत का मतलब चोला पहन करके, और लोगों को वो क्या कहीं मतलब किसी आस्था से जोड़ करके कि मैं यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करा रहा हूँ, यहाँ महायज्ञ करा रहा हूँ, यहाँ अष्टयाम करा रहा हूँ, उसमें सहयोग राशि लोग ले लेता है, उगाही कर लेता है। लेकिन सच वास्तव में वो ऐसा करता नहीं है, वो ले जा करके अपने बाल बच्चों पे खर्चा करता है। तुम कहीं ना कहीं लोग जो एक आस्था को रख करके जो अपना दान देता है, उसको ठेस ज़रूर पहुंचता है कि वो अगला जो आया मेरे से चीट किया। तो वैसे लोगों से मेरा ये गुजारिश ये होगा कि लोगों को चीट ना करें। मैं पहले भी बोला हूँ कि अपने मेहनत पे भरोसा रखें, मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, उसी से तरक्की होगा। चीट करके अगर आप कुछ लाख 2 लाख रुपया अर्जित भी कर लेते हैं तो उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका आपके बच्चे के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा, कहीं से वह सार्थकता नहीं होगी। और रही बात कि चीटर में और जो ओरिजिनल जो होता है, जो ओरिजिनल काम होता है, दोनों के बातचीत करने में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। जो अगर मुझे अगर सहयोग रियल में अगर भगवान या धर्म के प्रति कुछ सहयोग करना है, वहाँ पे जा कर के हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य करना है, तो वो अगर वैसा आदमी आकर के अगर आपसे बात कर रहा है और एक चीटर आकर के बात कर रहा है, दोनों में काफ़ी अंतर होगा। ढोंगी ऑटोमेटिक ऐसे ही पहचान में जाता है कि ये ढोंगी है, और जो रियल में जो काम करने वाला होता है पहचान में आता है नहीं, ये रियल साधु संत है, साधु संत महात्मा है। तो देखें, मतलब कि मेरा वैसे लोगों से जिनका विश्वास उठ गया है, वैसे लोगों को मैं कहूँगा कि पहचान लें। पहचान करने के बाद में तब जो आर्थिक मदद करना है आर्थिक मदद करें, नहीं करना है वेलकम है वैसे लोगों का भी कि ना करें। लेकिन यही है कि किसी को डिमोटिवेट ना करें, कुछ मतलब अनाप शनाप बात ना बोले। उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा। आप लोग देख रहे थे, हम मेरे चाचा जी ने तमाम बातें रखी, और जो आप लोग सामने देख रहे हैं ज़ोर शोर से काम लगा हुआ है। और इधर भी देख सकते हैं कि ये जो माँ पार्वती का मंदिर है, बाहर से पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अंदर कुछ कामें भी बाकी है। आप लोग देख सकते हैं कि और यहाँ पर 26 तारीख को जल यात्रा का आयोजन किया गया, और यहाँ पे भव्य जल यात्रा यहाँ से निकलेगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर इस जल यात्रा को सफल बनावें, और इच्छा अनुसार जो भी आर्थिक सहयोग या किसी न किसी रूप में आप अगर करना चाहते हैं सहयोग, तो आकर आप लोग कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।